नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा CUET के बारे में, क्या है, कैसा है, क्या बदलाव हुए हैं नियमों में, किस उम्र के लोग भर सकेंगे, क्या सिलेबस है बीटेक लेटरल एंट्री वालों का। मैंने कहा था कि अगले में मैं अच्छे से डिटेल सहित बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, CUET 2022 के नियमों में हुआ बदलाव। जानिए किस आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, मतलब किस उम्र के लोगों का आवेदन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, CUET 2022 के नियम में हुआ बदलाव। एनटीए ने CUET 2022 में आवेदन आयु सीमा की बाध्यता को हटाया। CUET 2022 में किसी भी एज के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। मतलब पहले जो एग्ज़ाम होते थे तो उसमें एक एज क्राइटेरिया थी कि इतने से इतने उम्र के लोग भर सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। किसी भी उम्र के, किसी भी एज के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो भी छात्र 12वीं कक्षा के पश्चात देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में यूजी करना चाहते हैं तो वो CUET में शामिल होते हैं। 12वीं कक्षा के बाद भी, डिप्लोमा के बाद भी, या ITI करने वाले वो भी उसके बाद भी इसमें CUET में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीटेक लैटरल एंट्री वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। CUET परीक्षा हर साल आयोजित करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित कराया जाता है। जो भी छात्र सन 2022-23 में विभिन्न विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी दिनों पहले शुरू कर दी गई है। अब परीक्षा के परिणाम तथा आयु सीमा को लेकर एक खास निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, CUET के तहत 6 मई आवेदन 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 6 मई तक दोस्तों फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट जो दिया है 6 मई दिया गया है। ठीक है 2022 तब तक में आपको करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत करने की अंतिम तिथि 6 मई 2022 है। जो भी छात्र देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना होगा, यानी 6 मई से पहले। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। CUET 2022 के लिए फॉर्म भरने से पहले जरूरी जानकारी इस देख लो। देश भर में CUET एग्ज़ाम लगभग 13 भाषाओं में आयोजित करवाई जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, CUET एग्ज़ाम इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर आयोजित करवाई जा रही है। अब की बार छात्रों के पास विकल्प होगा कि वह अपनी पसंदीदा भाषा में भी परीक्षा दे सकेंगे, और यह ज़रूरी भी था। अब जो अपने अलग अलग देश हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी भाषाओं में करवाते हैं। ठीक है, अब आप चाहे ले लीजिए फ्रेंच में, इंग्लिश में, ब्रिटिश, तो सबके अलग अलग लैंग्वेज है। रूसी लैंग्वेज अलग है, जापानीज लैंग्वेज अलग है, लेकिन सब अपने अपने लैंग्वेज में कराते हैं। लेकिन हमारे देश में भी इंग्लिश में होता था। ये बहुत ज़रूरी था, हमारी जो देश में भाषा है, ठीक है, एक पहचान मिले, और उस पर हमें मौका मिलना चाहिए कि अगर हम उससे करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया किया है। आप जो 13 भाषाओं में होगा, आप अपने अपने जो पसंदीदा आपकी भाषा उसमें परीक्षा आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। CUET में नहीं रहेगी अधिकतम आयु सीमा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अधिकतम आयु की सीमा नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, अधिक उम्र के छात्र भी अलग अलग अपने विश्वविद्यालय में, पसंदीदा विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसकी आयु सीमा संबंधित जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों को भी सौंप दी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। CUET परिणाम तय होगा कुछ इस तरह। CUET रिजल्ट को लेकर भी यह कहा गया है कि जेई मेंस के तर्ज पर प्रवेश परीक्षा से मिले अंक तथा परसेंटाइल स्कोर के आधार पर परिणाम तय किया जाएगा। जेई मेंस जो एग्ज़ाम होते थे आपके भी, तो परसेंटाइल उसमें आता था। आप एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आपका 49 परसेंटाइल, 60, 70, 80, 90, तो उसी तरह इसमें भी परसेंटाइल दिया जाएगा। ठीक है, यह भी सूचना मिली है कि CUET अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होने की वजह से परसेंटाइल फार्मूला लागू किया, मतलब अलग अलग शिफ्ट में होगा, इस वजह से परसेंटाइल फार्मूला में लागू किया गया है। आगे चलते दोस्तों, CUET एंड CUCET 2000 परीक्षा में कितना अंतर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा भी यह कहा गया है कि जेई मेंस की तरह इसमें रैंक नहीं दिया जाएगा और ना ही री
वैल्यूएशन व रीचेकिंग का प्रावधान रखा गया। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के लिए कर सकते हैं 4 शहरों का चुनाव। आप अब की बार कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत आवेदन करने वाले छात्रों को यह सुविधा दी जा रही है कि वह परीक्षा के लिए कम से कम 4 शहरों का चुनाव कर सकते हैं। बहुत से छात्रों का तो परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर मिल जाता है, इस वजह से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफ़ी परेशान होती है। अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने शहर के आसपास के परीक्षा केंद्र का चयन कर पाएंगे। तो इस बार आपको ये भी आसान एक प्रकार से सुविधा दे दी गई है कि आप बहुत दूर जाते थे, आपको सेंटर जाता था, आप परीक्षा देते थे, दिक्कत होती थी, लेकिन नहीं, इस बार आप जो आपके पास से सेंटर वो चुन सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए बीटेक लेटरल एंट्री का मैंने बताया था सिलेबस बताऊंगा इसमें। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे बीटेक सेकेंड ईयर वालों को, लेटरल एंट्री वालों का क्या है डिप्लोमा। तो इसमें ध्यान से सुनेगा, पास्ट 3 ईयर 2 ईयर लेटरल एंट्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी except agriculture engineering with at least 60 and 55% case of candidate belonging SC कैटेगरी। इसमें कह रहा है दोस्तों कि अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं या 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, या कोई भी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी से या अदर जगह कॉलेज से किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ किए हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं मतलब कॉलेज से किए हैं डिप्लोमा 2 साल का, 12th के बाद आप 2 साल का या 3 साल का 10th के बाद किए हैं, तो दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और कोई भी ब्रांच के, यहाँ तक कि वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़ करके सारे लोग बीएससी के जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स बेसिकली मैथ ज़रूरी है, मैथ वाले पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर होगा, बहुत लोग परेशान थे कैसे होगा, तो इसमें देखिए आपको सब्जेक्ट दे दी गया है। सब्जेक्ट मैथ रहेगी, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक। ठीक है दोस्तों, और जर्नल टेस्ट होगा, 3 चीज़ें होंगी। ये आपका इस बेस पर आपका सिलेबस लेटरल एंट्री का होगा, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, मैथ, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक, ये उसके बाद जर्नल टेस्ट होगा, सेक्शन होगा, ऐसे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, ये आपका बीटेक लेटरल एंट्री का सिलेबस हो गया। आगे चलते हैं, इसमें आपका बी फार्मा का, बीबीए का, डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा फार्मेसी होल्डर, बी फार्मा वालों का भी मैंने डाल दिया है। क्या है इसका ध्यान से देख लीजिए। बैचलर बी फार्मा वालों को इंटर के बाद 55% या 50% होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, इस बी फार्मा वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक और बायोलॉजी होगी। ठीक है, मैथमेटिक वाले मैथमेटिक्स रह सकती है, और जो बायोलॉजी लें वो बायोलॉजी दे सकते हैं। बीबीए वाले में क्या होगा, आपका ए भी इंटर के बाद होगा। आप ठीक है, 50% आपका होना चाहिए, 50 होना चाहिए परसेंटेज। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका लैंग्वेज इंग्लिश होगी, जनरल टेस्ट सेक्शन होगा। ये आपका बैचलर का है। लेटर एंट्री डिप्लोमा होल्डर का मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, 50-55%, 60% 55% SC/ST और 60-55 तक परसेंटेज आपका होना चाहिए। और इसमें मैंने बता दिया था आपका सब्जेक्ट मैथ रहेगा, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक, दोनों में से आप एक ले सकते हैं। तीसरा जनरल टेस्ट सेक्शन होगा। अब बी फार्मा लेटरल एंट्री वालों को, डिप्लोमा फार्मेसी वालों को 45% या 40% होना चाहिए। ठीक है, उनके में बायोलॉजी या मैथ हो गई। ठीक है, जनरल टेस्ट सेक्शन होगा। अब ये है आपकी दोस्तों, ये कंप्लीट मैंने बता दिया आपका क्या है सिलेबस डिटेल। चलता हूँ दोस्तों, फिर आगे अगला वीडियो में मिलूँगा, शायद अगला मैं लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलता हूँ। नमस्ते, जय श्री राम, जय माँ सरस्वती।